अरे तो मुझे फांसी की सजा कानून से दिलाएगा? नहीं, अरे सजा दिलाना तो बहुत दूर इंस्पेक्टर, इस विजयपुर मंडल के अंदर स्वामी दाता गुरु के खिलाफ एक गवाह इकट्ठा कर दे, साले तुझे मर्द समझूंगा। याद रख, आज तो तुझे सिर्फ इतनी नसीहत देकर जा रहा हूं, आज के बाद इंस्पेक्टर स्वामी दाता गुरु का पीछा किया या टांग अड़ाने की कोशिश किया तो तू नहीं जानता तेरे साथ साथ तेरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। चला दीवान, क्या आज हमारा कानून इतना गिर गया? क्या आज इस वर्दी की इतनी वैल्यू नहीं रही कि एक तहसीलदारिंदा इस लड़की की इज्जत लूट कर उसे जान से मार दिया? मार दिया सर, मार दिया। हम वर्दी किस लिए पहनते हैं? ये वर्दी हम इसलिए पहनते हैं कि ये वर्दी पहनकर हम गरीब भाई बहनों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर हम किसी भाई बहन को इंसाफ न दिला सके तो ये वर्दी पहनने से क्या कोई फायदा नहीं वर्दी पहनने से। आज इस लड़की का रेप व खून तुम लोगों के नजरों के सामने हुआ है। हाँ, आज इस लड़की का बलात्कार और मर्डर हम लोगों के सामने हुआ। अरे तो समझो दाता गुरु के गले में होगा फांसी का। लेकिन वो कैसे? तुम लोग चलकर हमारे साथ अदालत में गवाही दोगे कि इस लड़की का रेप व खून करने वाला कोई और नहीं, इसी विजयपुर राष्ट्र का दाता गुरु। सर, मैं हर बात आपकी मान सकता हूं, लेकिन इस थाने का छोटा सा या बड़ा सा कर्मचारी दाता गुरु के खिलाफ अदालत चलकर गवाही नहीं देगा। वाह मेरे भारत देश के सिपाहियों, वाह! आज दाता गुरु के खिलाफ तुम लोग गवाही नहीं दोगे। जरा सोचा है कि ये विजयपुर के लोग कब तक दाता गुरु का जुल्म सहते रहेंगे और कब तक ये दाता गुरु विजयपुर की बहन बेटियों की इज्जत से खेलेगा? जब तक ये विजयपुर के लोग जुल्म को सहते रहेंगे और ये दाता गुरु इन विजयपुर वालों की बहन बेटियों के साथ खेलता रहेगा, जब तक इन विजयपुर वालों की आंखों से बहुत जल्दी मैं इस विजयपुर की जनता से ये पर्दा हटा दूंगा कि ये दाता गुरु भगवान नहीं बल्कि विजयपुर का ये शैतान है। लेकिन विजयपुर के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं, भगवान। चौकीदार, सुमन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय ले जाओ। चिल हाउस ले जाओ चौकीदार। नाबालिग लड़की थी। शंगूलाल शर्मा, आज नहीं तो कल या किसी दिन मुझे दाता गुरु के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल ही जाएगा। जरूर मिलेगा सर। आज जिस दिन मिल गया उसके खिलाफ मुझे कोई ठोस सबूत, उस दिन जाऊंगा तो हथकड़ी होगी साथ में, आज डंडा होगा मेरे। उस दिन का इंतजार कहा वो असलहा पेटी खोल के धर दे रहन, ऊपर से पहरे के रहन, वह उतार दे रहन, तय जान जाती दरोगा कि हम है जंगल में लौड़िया पकड़े रहन, हम का ना मर जाता ना। हाँ, आइए अब आप लोगों के सामने
देखिए इंस्पेक्टर धर्म भारती की धर्म पत्नी जिनका नाम है सरिता, आप लोगों के सामने सरिता आती हैं और अपने घर परिवार के विषय में, हाँ देखिए अपने नन्हे से बच्चे को भी गोद में लेकर आती हैं और देखिए क्या बातचीत करती हैं। आप लोग मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम सरिता भारती है और मेरे पति का नाम धर्म भारती, मेरे बेटे का नाम राजा भारती। राजा बेटा सो जाइए, घर में बहुत सारे काम करने हैं, तेरे पिताजी आएंगे मुझे बहुत डांटेंगे। मेरे राजा मैं तुझे लोरिया सुनाती हूँ। अरे सो जा मेरे लाल बिता ले याद सुख भी सोए दुख भी सोए, सोए तोता मेरा। सुख भी सोए दुख भी सोए, सोए तोता तेरे लाल कब मेरे लाल कब बोले दोनों नैना सो जाए। अरे कहो क्या बात है स्वामी, स्वामी अरे कहो क्या बात है स्वामी, बहुत उदास बैठे कहो क्या बात है स्वामी, बहुत आखिर आपको क्या हो गया है, क्यों इतना उदास बैठे हो? सरिता और बताऊं क्या तुम्हें सरिता। आप ही क्या कहते स्वामी? और बताऊं क्या तुम्हें सरिता, कहा मुझसे नहीं जाता। कौन सा वाकया हुआ है जो आप अपनी बीवी से बता नहीं सकते हो? मैं जानना चाहती हूँ स्वामी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है,
मुझे इस वर्दी से घृणा होने लगी आप है। भी क्या कहते हो, हमेशा इस वर्दी की पूजा करते थे, इस वर्दी के लिए और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। आज ऐसी कौन सी बात आ गई? तुमसे ये वर्दी उतार कर फेंक। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इस वर्दी की उतारने की बात करते हो? जानना चाहती हो सरदार? आज हमारी ड्यूटी काली चौकी पर लगाई गई थी कानी चौकी पे। हाँ। लेकिन क्या हो गया वहाँ? और विजयपुर की एक ताक गरीब मजबूर अनाथ लड़की जिसका नाम था सुमन, उसे क्या हो गया है? और विजयपुर राष्ट्र का दाता गुरु उस लड़की को पकड़ करके काली चौकी पर लाया। कानी चौकी पे आप क्या कह रहे हो? और मेरे नजरों के सामने उस लड़की की इज्जत लूट कर उसे जान से मार। बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है स्वामी। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक दाता गुरु को भगवान की तरीके से मानती है। नहीं सरता, वो भगवान नहीं शैतान है, शैतान। अफसोस तो इसी बात का है कि विजयपुर के लोग दाता गुरु को अपना भगवान मानते हैं। कोई भी इंसान उसके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं खड़ा होता। जब गवाही देने के लिए तैयार हो जाए तो घर से अदालत के लिए निकलेगा, लेकिन दाता गुरु से अदालत पहुंचने नहीं। स्वामी आप मत घबराइए। अगर कोई इंसान गवाही देने के लिए तैयार नहीं है तो दाता गुरु के खिलाफ कल अदालत में चलकर गवाही स्वयं। मत घबराइए, उस लड़की को इंसाफ मिलेगा और दाता गुरु को सजा मिलेगी। सरता दाता गुरु के खिलाफ तुम गवाही दोगी? मैं के हराम जादू से डरती हूँ। वाह सरता वाह, तूने हमारे जैसी वर्दी तो नहीं पहन रखी, लेकिन अपने दिल में हौसला तो रखती है। आज तूने ये साबित कर दिया कि अच्छे ईमानदार ऑफिसर की धर्मपत्नी के साथ साथ हमारे सच्चे हिंदुस्तान की तो एक नारी। अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए अपना सर कटा दूंगी, लेकिन हिंदुस्तान को झुकने कभी। वाकई में आज भी अपनी मंजिल पे चलता जाए, अगर वो हिम्मत ना हारे तो उसकी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। वो तो मैं जानती हूँ। आज गम कल खुशी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत ना हारे, आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत ना हारे, आदमी हम सबसे ये दुनिया खपा है, मुझको भगवान तेरा आसरा है। हम सबसे ये दुनिया खफा है, मुझको भगवान तेरा आसरा है। हंस की हंस हंस के भी और मर मर के जी, हंस की हंस के भी और मर मर के जी, गम के मारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे।
बाद ये कानून का मुहाफिज हम जैसे स्वामी दाता गुरु से कभी उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कहता था साला मुझे कानून से सजाए फांसी दिलाएगा। अरे फांसी तो दिलाना दूर रहा धर्म भारती, मेरे खिलाफ एक गवाह तक नहीं पाएगा। गुरुदेव गुरुदेव गवाह मिलेगा है, मिलेगा गवाह। गुरुदेव मर गया। अब तुम पकड़ जी, अब तुम पकड़ जी। क्या पकता है? कौन है वो जो गवाही देगा? धर्म भारती की धर्मपत्नी सरिता। क्या कहा रे? धर्म भारती की पत्नी सरिता स्वामी दाता गुरु के खिलाफ अदालत में गवाही देगी। और जो दे दी गवाही तो तुम्हारे चूतन लाल हो इससे जाएगी। पहले वो गवाही देने जाएगी। बड़ा पैगाम उसके क्वार्टर पे। आप देखता हूँ कैसे जाएगी गवाही देने के लिए। चला गुरु मत घबराइए, कल अदालत में जाकर तेरे खिलाफ। आप लोग कौन हो? अचानक मेरे कोटर पे आने वाले? मेरा ही नाम स्वामी दाता गुरु आप है। ही का नाम स्वामी दाता गुरु है? अरे स्वामी दाता के नाम पे कलंक लगाए बैठे हो। सुना है तू मेरे खिलाफ अदालत में गवाही देने जाएगी। आप सुमन नाम की लड़की की इज्जत लूट कर बेरहमी से उसे मार दिया। आप मत घबराइए, अभी अदालत को जाकर तेरे खिलाफ गवाही दूंगी। तूने एक कदम भी बढ़ाया तो शायद तू नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। अदालत नहीं जाएगी। जाऊंगी। अगर अदालत का नाम लिया तो तेरे बेटे को दुनिया से मिटा मैं दूंगा। कहती मेरा राजा मुझे दे चल दीजिए। ले करदाश। देखता हूँ साली कैसे चाय की अदालत। यहाँ तक भी आ गई अपने बच्चे के लिए। मैं अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे दूंगी। तो ध्यान लेकिन से सुन। राजा, अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो अदालत गवाही देने मत जाना, वरना तेरे बेटे के छोटे छोटे टुकड़े बना दूंगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बताओ हमें क्या हुआ? और बताओ हमें कैसे बहती आंखों से जल धारे जान पड़ता किसी ने और सताया तुम्हें। अमल इस मट्टर से करिए सब। बचाने की आवाज से तुम्हारी आंखों में आंसू। बतलाऊंगी। बोलो क्या बात है? यहाँ का जो दाता गुरु है, तो वो दाता गुरु मेरे ही घर पे आकर आज मेरे राजा बेटे को मेरे हाथों से छीन कर ले गया है। नाइस! तुम झूठ बोलती हो। हमने सुना यहाँ की जनता दाता गुरु को भगवान मानती है और भगवान कभी भक्त के साथ अनर्थ नहीं कर सकता। भगवान के नाम पे कलंक बना बैठा हुआ है। फिर बच्चा किडनैप करने की कोई तो वजह होगी। मेरा नाम सरिता भारती है। हाँ, और मेरे पति का नाम धर्म भारती है। वो इंस्पेक्टर धर्म भारती की मैं पत्नी। उन्हीं की पत्नी हूँ। फिर क्या हुआ? एक दिन का वाकया है कि मेरे स्वामी की ड्यूटी कानी चौकी पे लगाई गई थी हाँ, और हरामजादा दाता गुरु सुमन नाम की लड़की विजयपुर गांव में रहती थी। उसे उठाकर कानी चौकी पे लाया। उनकी नजरों के सामने इज्जत लूट कर बेरहमी से उसे फिर क्या हुआ? कोई इंसान गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं कहने लगी स्वामी आप मत घबराइए, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। अदालत में चलकर स्वयं गवाही तुमने बहुत अच्छा कहा। फिर क्या हुआ? लेकिन गवाही देने भी नहीं जा पाई। वो मेरे ही घर पे आकर मेरे राजा को मुझसे छीन ले गए। तुम घबराओ नहीं सरता जी, राजा मेरे घबराओ नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चे को सही सलामत तुम्हारे पास ला दूंगा और दाता गुरु लॉकअप के अंदर होगा।
नहीं छोड़ूंगा। राजा को मेरे छुड़ा लाइए। देखता हूँ साली कैसे जाएगी अदालत। अगर तूने अदालत जाने की कोशिश भी किया तो तेरा बच्चा मौत के घाट उतार दूंगा। कदम को रोक ले, एक दिल बावार में बढ़ाना नहीं। मौत तेरी मेरे हर सामने आ गई, चूक सकता है हमरा। पीछा किया मौत के घाट मेरा पीछा मत हम कर। कहते बच्चे को तो अन्यथा गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ इंस्पेक्टर रिवाल्वर नीचे डाल वरना गोली मार दूंगा। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डाल नीचे रिवाल्वर। हाँ मैं डाल दूंगा। अब बच्चा मुझे दे दे। साले भिखारी हो क्या रहे हाथ फैला रहे हैं? हट पीछे हट। हिंदुस्तान की पुलिस कितनी साली बेवकूफ है। और एक बात याद रखना ऑफिसर, मेरा नाम स्वामी दाता गुरु है। इस विजयपुर की जनता मुझे मानती भगवान है और तो जैसे अफसर के लिए स्वामी दाता गुरु शैतान है। अगर पीछा किया तो मैं तेरे साथ साथ तेरे परिवार को तबाह कर दूंगा। समझा? चल उधर को घूम जा, साले ले लगा हुआ। हट। अब देखता हूँ साला कैसे आता है। You are under arrest. तेरा खेल खत्म हो गया। अब खेल अमन इंस्पेक्टर का शुरू होगा। टाल दो हाथों में हाथ खड़ी। दाता गुरु तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वालों को भी रोका जाए। ले चलो सारे को घसीटते हैं बलात्कारी को। आंखें अब पहले सरता जी को बच्चा देते हैं, उसके बाद दाता गुरु से मिलता हूं। ना जाने मेरा राजा बेटा कैसा हो जा। राजा खराब नहीं, तुम्हारा बच्चा सही सलामत हमने ला दिया। भैया मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? जो हमारा फर्ज था हमने वही किया। लेकिन सत्ता जी अब तुम्हें एक काम करना होगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंस्पेक्टर रमन है। वाह भैया वाह, आपका नाम मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन कल ठीक अदालत 10 बजे पहुंचकर दाता गुरु के खिलाफ जमकर गवाही दे दो। तुम्हारी गवाही से कानून उसे सजा देगा। भैया मत घबराइए, ठीक 10 बजे अदालत में हाजिर हो जाऊंगी और दाता गुरु के खिलाफ गवाही स्वयं। ठीक मैं अदालत में इंतजार करूंगा। नमस्ते। चल मेरे राजा।
फिर बच गए ना हमका आदमी ना जिनता भूत समझो भूत हमारे बप्पा हमका समझावे लागत रहे हमते कहे लागत रहे ओ अरे साहिब साहब कहो रे ढा शायद तो मैं नहीं तो साले तुम्हारी चड्ढा हाँ, अरे अभी एसपी साहब का फोन आया था कल कोई सरफिरा इंस्पेक्टर रमन आने वाला है इसीलिए एक काम करो थाने की साफ सफाई करवाओ ये नहीं कि साफ करेगा ये थाना साफ करेगा या दूसरा काम ते ना साफ करो जान तो हम साफ होना ही कहीं पे दिखाई देते नहीं है सफाई कर भी साफ करो हाँ चलो सफाई कर्मी कहा लागत ऐसा लाए कि हमारी बुद्धि काट देंगे हम पुरखन के बात जरूर बताए दीजिए पुरखा बतावत हैं हमारे पप्पा कहा रहे भैया दोस्त पप्पा कहा लागत रहे हमारे पप्पा हो कहा रहे हमारे पप्पा कहा लागत रहे भैया दोस्ती करो लेकिन यहाँ दूसरे के यहाँ तुमका बताई दी हमारे उत्तरी जंगल है तुम्हारा वह जंगल में है एक हाथी जंगली रहते एक सियार रहते हैं पता नहीं कहाँ से आएगी और बहुत भैया दोनों में दोस्ती है जानवर है एक दिन सियार कहे लाग हाथी से नहीं चलो हो चली टहले तो हाथी रहे बुखार कहे लगे भाई हम टहले नहीं जाए पीबा अपन तुम टहली और सियार सार ऐसा है सियार यह एक जानवर है जो दिनमा ना लेकिन रात में तुमका याग दिन नहीं मिली हिया हुआ करी थी कहीं हुआ करी जाए अब वो भैया टहले चला गवा हिया हाथी अड्डे पर रही गवा सियार हुआ टहलत रहा तले बादर बना कस के लाग बरसाई हिया हाथी भीजे हुआ सियार भीजे अब गड़गड़ बादर भो भैया पत्थरों गिरे लाग हवो कस के चलाए सियार बरसत भीजत रहा पत्थर चुटाए गवा वैसी जड़ाए गवा ऐसी हाथी बुखार रहा यह हिया जड़ाए गवा और भैया पट्ट देने गिरी गवा हाथी ऊ गवा मरी अब जब मरीगा भीजत रहा तो हाथी संगे फूलत रहा सियार हुआ जड़ात रहा हिया हाथी फूला हाथी के सब शरीर फूलिगा जहाँ टट्टी करते रहे वह जगह फूल गए अब सियार जड़ाए का आवा तो सोचे लाग अपने दोस्त तिरछली कहूँ लोग का जुगाड़ हुई तो बताई है ऐसी वैसी घूमे कहूँ नहीं दिखान टट्टी वाली जगह दिखानी इतना धन धोल वो समझे से हमार दोस्त लोग के जगह बहुत बढ़िया बनाई हमारी में दिखाए वह धन धोलम गवा घोष हाथी के पेट बड़ा होते है अंदर गवा बैठीगा मन हवा लागे ना बयारी भैया वह बैठ रहा है तले वही के लाग गुनगुनौटी आंखें मुंद गई टुप सियार गवा अंदर सोए सियार अंदर सोएगा कले घाम खुलेगा जैसे आज काली खुलते सांझी बाहर ऐसे ही खुलेगा घाम हाथी के रे घाम लागे लाग हाथी सूखे लाग सूखत सूखत पूरा शरीर सूख गवा हाथी गवा पचक ऐसी हाथी पचका तले सियार की नींद पूरी हुई गई अब सियार जागे परा प्याट में यहाँ अब वो निकरे बदी कहे दौरा प्याट भरे में घूमे अब वह में यहाँ दौरा घूमे आपस में यहाँ अपन आप ही कह रहा दोस्ती करे लेकिन यहाँ कोई दोस्त कहे ला काप निकरे के कहूँ जगह नहीं मिल रही है हाय भौजी तेरा लहंगा पुराना भौजी तेरा लहंगा पुराना हाय राम भैया का दिल दीवाना हाय राम क्या रे पागल ये क्या बकवास हो रही है कुछ ना है हम इनका सबका समय ये सब को आए हैं मदद ले कानूनी नाम नहीं है मंत्री जी से कह दो कानूनी बना कानून के बारे कटवाई दी गई है आज मैं बहुत खुश हूँ जगनू काहे आज मेरा वो काम हो गया जिसका हमें बहुत इंतजार था वही का काम तुम्हारा अरे मेरा दोस्त खास आदमी कोबरा डाउन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ भी गया अच्छा फोन के जरिए बतलाया किसी आश्रम के स्वामी को मारकर वहां के आश्रम का स्वामी वो खुद बन गया है अब उसे पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं तो सरकार अगर पाकिस्तान जाता तो कभी भी वापस आ जाता अब तो कोबरा डाउन वहां जाने वाले हैं जहां से कोई जाकर के वापस आया ही नहीं है क्या बकवास कर रहे हो अरे पुलिस कोबरा डाउन के हाथों में हथकड़ी डाल जा एक खींच रहा था और दूसरा को लात मार नहीं! पकड़ी गए कोबरा ये सब क्या इतना सब कुछ हो गया और ये साला एसपी खुराना थाने में बैठा क्या छक मार रहा है पता ही नहीं तुम फोन लगाओ उसका अभी फोन लगाओ अभी हम इसकी खबर लेते हैं इतना सब कुछ हो गया 3 2 32 तमाम 0 36 45 65 ओके ठैंचू हेलो नमस्कार साहब
मैं मंत्री जी का पीए बोल रहा हूं। मंत्री जी आपको अपने बंगले पे बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। कही दो नहीं तो। हेलो, खुराना, हम मंत्री रोशन लाल बोल रहे हैं। अरे तेरी नमस्ते को क्या करूं मैं? हमने सुना है तेरे किसी पागल अफसर ने स्वामी दाता गुरु के हाथों में हथकड़ी डालकर लॉकअप में बंद कर दिया है। हड़का दो। अरे खुराना, वो स्वामी नहीं, अपना खास आदमी मंत्री जी वही का कोबरा टाउन है, कोबरा टाउन। अपना आदमी बता दो। हाँ, आश्रम के स्वामी को मार कर वो कोबरा टाउन स्वामी बना है। तुम नहीं जानते हो, अगर स्वामी जी को लॉकअप से नहीं छुड़वाया तो ये जनता हड़ताल कर देगी, दंगा फसाद कत्लेआम चक्का जाम हो जाएगा। इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। हम कुछ नहीं जानते हैं, फौरन स्वामी जी को लॉकअप से बाहर छोड़ो। बता दो। सरकारी सुझाव दे रहा है, भूल गया वो दिन मामूली